أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. अब आइए फिर खिताबत के मैदान में चलते हैं और इस वक्त जिस ज़ात आली के दरबार में हम पहुंचने जा रहे हैं उनके इकराम में बस सिर्फ एक बात कहने जाएंगे कि रसूल खुदा की गुलामी से हटकर, रसूल खुदा की गुलामी से हटकर जलील और रुसवा हुआ आदमी है। आज हमारी जिल्लतों और नुकसानात की जो वजह अव्वल और आखिर है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से हम अपने आप को आजाद कर लिया, जैसे सांड की तरह से हम बेलगाम बेमुहार हो गए। मैं इसी शेर के सिलसिले में मैं पहुंच रहा हूं आली जनाब उस्तादुल असातिज़ा आलिम बाकमाल मुकर्रिर खुश बयान हजरत अक्दस मौलाना कफील अहमद साहब नदवी मद्ददिल्लाहुल आली की बारगाह में, और दस्तबस्ता आपसे दरखास्त है कि तशरीफ लाएं और इन प्यासे लोगों को सैराबी तक पहुंचाने का काम करें। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। माइक सही किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। स्टेज पर जलवा फ़रोज़ उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम, दुआते इज़ाम और मेरे सामने बैठे हुए सामईन व हाज़रीन और तलबाए जामिया उमर फ़ारूक, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने यहाँ से तालीम मुकम्मल करके दारुल नदवतुल उलमा से तहसील फ़राग़त आपने की है और दस्तार फ़जीलत आपके सरों पर बांधी गई है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का मामला करना चाहता है उसको दीन का फ़हम अता फरमाता है, दीन की समझ अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने आपको दीन के फ़हम के लिए मुंतखब कर लिया, आपके सीने में, आपके जहन में कुरान को जमा कर दिया। ये बहुत बड़ी फजीलत है और ये कुरान का मोजज़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से मोजज़े दिए गए, लेकिन कुरान एक ऐसा मोजज़ा दिया गया जो क़यामत तक बाकी रहेगा। और जिस तरह से कुरान बाकी है और कुरान बाकी रहेगा, इसी तरह से कुरान करीम की तासीर भी बाकी है। कुरान करीम की तासीर भी मुसल्लम है कि कुरान करीम जिस तरह से अहद अव्वल में मुअस्सिर था,
और तासीर पैदा करने वाला था, जिसको अरब सुन करके इस्लाम में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते थे। आज भी कुरान के अंदर वही तासीर है। जो इस पर तदब्बुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, इसके मानी व मफ़ाहीम को जहनों में बैठाते हैं, उनके लिए इस्लाम के अंदर दाखिला आसान होता है। वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। रोज़मर्रा इस्लाम के अंदर ऐसे लोग दाखिल हो रहे हैं जो कुरान का मुताला करते हैं और कुरान को पढ़ते हैं, कुरान की तफसीरों को पढ़ते हैं, कुरान के मानी को पढ़ते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर के आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आप परेशान ना हो, इसका जमा करना हमारा काम है। ला तुहर्रिक बिही लिसानक, आप अपनी ज़बान को हरकत न दीजिए, बल्कि गौर से हज़रत जिब्रील के तिलावत को सुनिए। मेरे दीनी भाइयों, अभी ये शाबान का महीना चल रहा है, इसके बाद रमज़ान आ रहा है। रमज़ान क्या है? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। इसी महीने में कुरान नाजिल किया गया। कुरान का नुज़ूल लौहे महफूज से समाए दुनिया पर इसी महीने में हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर इसी माह के अंदर हुआ। तो कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल कुरान की तकरार करते थे और कुरान पढ़ करके सुनते थे और सुनाते थे। और अल्लाह के रसूल का उस वक्त हाल ये होता था, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि ऐसा लगता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूदो सखा में, जूदो सखावत में बाद बहारी से भी आगे बढ़े हुए हों। और सुबह की बाद बहारी जिस तरह से मुतासिर करती है ज़हन और दिमाग को, जिस्म को, इसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मुतासिर करती थी। मेरे दीनी भाइयों, हमारे सामने बहुत से वाक़यात हैं कि जो कुरान फहमी पर मबनी है और कुरान जैसे उन्होंने समझा तो वो पुकार उठे कि अल्लाह का कलाम है, ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। उतबा, अबू लहब, अबू जहल एक मरतबा कुफ़ारे कुरैश के दरमियान में बैठे हुए थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो वो गुफ्तगू किसी तिजारत के बारे में, किसी मामले के बारे में, किसी जंग के बारे में नहीं हो रही थी, बल्कि वो फिक्रमंदी उनकी थी कि ये कुरान रोज़ बरोज़ गालिब हो रहा है, मोहम्मद अरबी की दावत रोज़ बरोज़ असर ला रही है और हमारे माबूदान बातिल की जो परस्तिश है उससे अल्लाह के रसूल मना करते हैं, रोकते हैं। तो कोई हम लोग कदम ऐसा उठाएं कि ये सिलसिला बंद हो जाए। उतबा ने कहा कि मुझे ऐसी ज़बान हासिल है, मैं फसीहुल लिसान हूँ, मैं चर्ब ज़बान हूँ, मैं मोहम्मद से बात कर सकता हूँ और मोहम्मद अरबी को कायल कर सकता हूँ। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला है। उतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर के अर्ज़ किया कि ऐ मोहम्मद अरबी, क्या आप मक्के की रियासत चाहते हैं, मक्के की सरदारी चाहते हैं? अल्लाह के रसूल ने नफ़ी में जवाब दिया। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी अच्छे घराने में शादी कर दी जाए? तो आपने नफ़ी में जवाब दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं मंजूर है। क्या आप दौलत का ढेर चाहते हैं? हम आपके लिए दौलत का ढेर तैयार कर दें और इकट्ठा कर दें? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, और आखिर में कहा कि लगता है कि आपकी तबीयत पर असर हो गया है, जिन्नात का असर हो गया है, हम मालो दौलत इकट्ठा करके आपका अच्छा सा इलाज कर सकते हैं। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और कोई तकरीर नहीं फरमाई, आपने हामीम सजदा की चंद आयात तिलावत की
उतबा हैरान हो गया, शशदर हो गया कि ये कैसा कलाम है। उसने दोनों हाथ लटका करके और गौर से सब सुनता रहा और समाअत करता रहा। और जब सजदे की आयत आई तो अल्लाह के रसूल ने सजदा किया और वो मंजर देख करके वो मुतासिर हुआ। और मुतासिर हो करके जब वो अपनी कौम में आया, लोगों के पास आया, तो लोगों ने कहा कि उतबा तुम्हारे चेहरे का रंग जो है बदला हुआ है, हम देखते हैं कि तुम्हारे चेहरे का रंग बदल चुका है, तुम मोहम्मद से मुतासिर होकर के आए हो। तो उसने कहा कि हाँ बात ऐसी ही है, हम उनका पीछा छोड़ दें। वो ऐसा कलाम सुनाते हैं जो न जादू है, जो न सहर है, जो न शायरी है। वो ऐसा कलाम सुनाते हैं कि जिसकी नज़ीर हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे अदब में, हमारे अदब जाहिलियत में कोई उसकी मिसाल मौजूद नहीं है। तो लोगों ने कहा कि लो उतबा तुम भी मुतासिर हो गए। उतबा ने कहा कि देखो इनको अपनी हालत पर छोड़ दो, ये अगर अरब पर गालिब आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये हमारे अरब भाई हैं, हमारी नेक नामी ही होगी। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े को पढ़ते होंगे और सुनते होंगे, बारहा सुना होगा कि हजरत उमर ने फैसला किया, जो बड़े बहादुर थे, बड़े शुजा थे, बड़े जवां मर्द थे, उन्होंने इरादा किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। नऊज़ुबिल्लाह वो नंगी तलवार लेकर के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं ए उमर? कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ मोहम्मद को कत्ल करने के लिए। तो उस शख्स ने कहा कि तुम अपनी बहन बहनोई की खबर लो, तुम्हारे घर का क्या हाल है? तुम्हारे बहन बहनोई इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और तुम जा रहे हो मोहम्मद का सर लेने के लिए। इस पर उसका रुख बदल गया और वो अपनी बहन के घर पहुंचा और वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। जब उन्होंने उमर की आहट को महसूस किया तो उन्होंने मुसहफ को छुपा दिया और हजरत उमर ने कहा कि तुम इस्लाम में दाखिल हो गए हो। और इस पर उन दोनों को इतना मारा कि लहू लहान कर दिया और उनको अजियत पहुंचाई। फिर जब थक हार करके बैठ गए तो कहा सुनाओ मुझे कौन सा कलाम पढ़ रहे थे? तो सूरह ताहा की आयत उन्होंने पढ़ करके सुनाई और सूरह ताहा की आयत पढ़ करके हजरत उमर इस्लाम के दामन में वाबस्ता हो गए, इस्लाम के दामन में आ गए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। एक नहीं सैकड़ों वाक़यात हैं सीरत के अंदर, अहादीस के अंदर। तुफैल बिन अम्र दौसी अपने कबीले के सरदार थे, उन्होंने इस्लाम का चर्चा सुना, कुरान का चर्चा सुना, उन्होंने रख्ते सफ़र बांधा और मक्के आए, मक्के मुकरमा आए और कुफ़ार कुरैश ने उनको घेर लिया और कहा कि ए तुफैल आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करेंगे, जितने दिन आप क़याम करना चाहें आप क़याम कर सकते हैं, आप क़याम कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तो इस दावत को सुनने के लिए आया हूँ, इस कलाम को सुनने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने उनको बहुत डराया, कहा वो ऐसा कलाम है जो भाई को भाई से जुदा कर देता है, शौहर को बीवी से जुदा कर देता है। तुम उनसे दूर रहना, सबसे मुलाकात करो और टहलो घूमो, हमारे यहाँ मेहमान रहोगे, लेकिन मोहम्मद का कलाम न सुनना। एक दिन इत्तेफाक हुआ कि अल्लाह के रसूल हरम में नमाज पढ़ रहे थे और अपनी ज़बान में तिलावत फरमा रहे थे। सोचिए कुरान करीम अल्लाह का कलाम और मोहम्मद अरबी की ज़बान, वो ठहर गए और रुक करके उन्होंने कलाम को सुना और सुन करके जब अल्लाह के रसूल नमाज से फारिग हुए तो कहा मैं आपके घर चलना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि चलो, और आपके घर
तुफैल तशरीफ़ ले गए और तशरीफ़ ले गए तो बातचीत करके उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस्लाम में दाखिल होता हूँ, मैं ईमान में दाखिल होता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे दीनी भाइयों, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन एक बड़े खलीक मिलनसार नेक तबीयत के इंसान थे। उन्होंने एक दिन एक आयत सुनी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी। जो जुमे के दिन हर जुमे में खतीब ये आयत पढ़ता है, ये आयत सुनी। उन्होंने कहा उस्मान बिन मज़ऊन ने कि इस्लाम इतना बड़ा ऐसा मुआशरा, ऐसा सालेह और नेक मुआशरा पैदा करना चाहता है। ऐसी तालीम तो मैंने सुनी नहीं और न कहीं पढ़ी है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर इसी आयत को सुन करके ईमान ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, उन दोनों चीजों को तुम मजबूती से थाम लो तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह का कलाम, दूसरे मेरी सुन्नत। अल्लाह का कलाम हर तहरीफ से, हर तगय्युर से, हर तबद्दुल से पाक है। आदाए इस्लाम ने बहुत कोशिशें की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और नाकाम हुए, नामुराद हुए। जिस तरह से कुरान करीम महफूज है, इसी तरह से सुन्नत रसूल भी महफूज है। हमारे मशाइख ने, हमारे मुहद्दिसीन ने, हमारे उलमा ने, हमारे औलिया ने सुन्नतों को महफूज कर दिया और मुस्तनद किताबों के अंदर जमा कर दिया। और कहा जाता है कि कुरान के बाद अगर कोई सबसे सही किताब है तो बुखारी शरीफ है, बुखारी है। मेरे दीनी भाइयों, तो जिस तरह से कुरान की अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, इसी तरह से हमारे मशाइख ने हदीस को भी महफूज कर दिया और तमाम रद्द बदल से महफूज कर दिया। तमाम मौजू अहादीस से उसको अलग करके रख दिया, छांट करके रख दिया। तो मैं कहना ये चाहूँगा अपने भाइयों से कि हम कुरान को और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को मजबूती से थाम लें। अल्लाह के रसूल का वादा है कि हम कभी सिराते मुस्तकीम से गुमराह नहीं हो सकते, हम सिराते मुस्तकीम से जुदा नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हमको कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अहादीस नबविया पर अमल करने की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपके मनहज, आपके तरीक़े पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब उठाइए हजरत को। माशाअल्लाह, बहुत मुख्तसर, इंतहाई मुफीद और मुकम्मल बात चंद मिनटों में हमें सुनने को मिली हैं। अल्लाह ताला बेहद इन अल्फाज और जुमलों को कबूल फरमाकर हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाए और हमारे दिलों में उतार करके अपने जरिए, अपने करम से उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए भी खुदा हम सबको तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। मैं इसके बाद बगैर किसी और ताखीर के